हेलो, कैसे हो आप लोग। ये रहीम के दोहे का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग फिर से ज्ञान की बातें करेंगे जो हिंदी में काफी इंटरेस्टिंग है। पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ओके, तो पहला वीडियो आप लोग देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो फिर सेकेंड वीडियो देखिए। ये एग्जाम में पूछता है, हिंदी के सब्जेक्ट में है, इसीलिए मैंने इसे करवाया है। ओके, तो आज देखते हैं आज का पहला दोहा क्या है और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हित रहीम इतने करे जाके जिती बिसात, नहीं यह रहे ना वह रहे, रहे कहन की बात। ठीक है, कितना अच्छा बात है। क्या बोल रहा है, रहीम कह रहे हैं कि हित, किसी का भला कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन आदमी को अपने सामर्थ्य मतलब उसका जो क्षमता है उसके अनुसार ही उस किसी का हेल्प करना चाहिए। उसका क्षमता अगर 100 रुपीज का है, 100 रुपया का है, तो 100 रुपया से ही उसका भला करे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि रहीम कह रहे हैं कि हमें किसी का भला करना है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही भला करना चाहिए। ठीक है, जो बहुत ज्यादा पैसा देके भला करेगा वो भी, और जो कम पैसे देके भला करेगा वो भी। ना ही यह रहेगा ना ही वह रहेगा, क्या रह जाएगा, सिर्फ बात करने के लिए रह जाएगा कि किसी ने किसी का भला किया। लोग सिर्फ बातें करेंगे और कुछ नहीं। तो कह रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि रहीम कह रहे हैं कि हमें जितनी क्षमता हो उतनी ही किसी की सहायता करनी चाहिए। नहीं यह रहे ना ही वह रहे, रहे कहन की बात। कोई नहीं इस दुनिया में परमानेंट है, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, लोगों का किया हुआ काम रह जाएगा, जो जिसके बारे में लोग बात करेंगे। समझ में आया। तो बिसात मतलब क्या होता है, बिसात मतलब हम लोग लिख सकते हैं ताकत, सामर्थ्य, समर्थ, कितना हो समर्थ है। ओके, जाके जीती, जाके जिसकी जितनी, यहाँ पे ये वर्ड साधारण वर्ड है, जिसकी जितनी दिशा, जिसकी जितनी क्षमता है। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कीजिए। अब दूसरा दोहा देखते हैं हम लोग। अब इस दोहे में क्या कह रहा है, इस दोहे में कह रहा है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। अब इसका एक सीधा मतलब ये है, सीधा मतलब ये निकल रहा है, कह रहा है चाह गई चिंता मिटी। अगर आदमी लालच करना छोड़ दे तो वह बहुत तरह की चिंताओं से मुक्त हो सकता है। मनुष्य क्या है, वह लालची है। वह हमेशा किसी न किसी चीज को पाने की फिराक में लगा रहता है। ठीक है, तो जो आदमी हमेशा कोई ना कोई चीज पाने की फिराक में रहता है वो तो हमेशा चिंतित ही रहेगा। ठीक है, वो हमेशा भिखारी, दरिद्र, चोर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस, इस वाक्य का मतलब है चाह गई। यहाँ पे चाह का मतलब क्या हो जाता है, चाह का मतलब हो जाता है लालच। चाह गई चिंता मिटी। अगर आप किसी चीज को चाहना छोड़ देंगे तो आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे, किसी भी चीज को। ठीक है, मनवा बेपरवाह। अब जब आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, तो आपका माइंड फ्री हो जाएगा। मन क्या हो जाएगा, बेपरवाह हो जाएगा। आप जो मन वो कर सकते हैं, आप टेंशन में नहीं रहेंगे, आप खुश रह सकते हैं। ठीक है, मन क्या हो जाएगा, बेपरवाह हो जाएगा, खुश हो जाएगा, उसे किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। जिनको कछु न चाहिए, कछु मतलब क्या होता है, कुछ। जिनको कछु न चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो आदमी के पास लालच नहीं है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो क्या है, वो साहन के साह है, मतलब राजाओं का राजा। इट मीन्स यहाँ पर इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। मतलब आप, अगर आपके अंदर से वो किसी भी चीज को चाहने की या किसी भी चीज को पाने की लालच खत्म हो गई, वो समाप्त हो गई, तो क्या होगा, आपका मन जो है वो बेपरवाह, बिना चिंता का रहेगा। ठीक है, आप खुश रहेंगे। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो क्या है, वो राजाओं का राजा है। आप राजाओं के राजा हो सकते हैं अगर आपके अंदर किसी भी चीज को चाहने की या किसी भी चीज को पाने की लालच खत्म हो जाए, तो आप चिंता मुक्त हो सकते हैं और राजाओं के राजा की तरह
जी सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इसका हिंदी मीनिंग आप अच्छे से समझे होंगे। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए। अब दूसरा दोहा देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं ये दोहा काफी इंटरेस्टिंग दोहा है, बहुत ही मस्त दोहा। क्या कर रहा है? ओछो काम बड़ो करे तो बड़ाई न होए, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है ओछो काम बड़ो करे। अगर कोई छोटा आदमी बड़ा काम करे तो कोई उसकी बड़ाई नहीं करता है, कोई उसके बारे में चर्चा नहीं करता है। ठीक है, कर दिया तो कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन वही कोई बड़ा आदमी कोई छोटा भी काम कर दे, उसे छींक भी आ जाए तो पूरा सब जान जाता है और पूरा चर्चा होने लगता है। ठीक है, जैसे देखा होगा कि गरीब आदमी जमीन पे बैठ के खाना खाता है तो कोई उसकी चर्चा नहीं करता है, गरीब आदमी नमक रोटी खाता है तो कोई उसकी चर्चा नहीं करता है। लेकिन वही कोई नेता जमीन पे बैठ के खाना खा लिया तो सारे फोटो मीडिया एकदम उसके पीछे लग जाएंगे और एकदम 1 महीना तक उसका चर्चा करेंगे कि फलाने नेता ने जमीन पे बैठ के खाना खाया। ठीक है, तो इस दोहा का अभी भी हम लोग रियल लाइफ में उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इस दोहा का रहीम ने क्या दिया है, क्या समझाया इस दोहा को? क्या बोल रहा है कि ओछो काम बड़ो करे तो बड़ाई ना होए, मतलब छोटा व्यक्ति भी कोई अगर बड़ा काम करता है तो कोई चर्चा कोई बड़ाई नहीं होता है। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति छोटा भी काम करता है तो उसकी बहुत बड़ाई होती है, बहुत चर्चा होता है। जिस तरह से हनुमान ने क्या किया था, पूरा पहाड़ उखाड़ के अपने हाथ में उठा के और उड़ के उस पर जो संजीवनी बूटी था उसको लाने के लिए उस पूरे पहाड़ को क्या किया था, उन्होंने उठा लिया था अपने हाथ में और उड़ के लक्ष्मण के पास आए थे, राम के पास आए थे। लेकिन उनको गिरिधर कोई नहीं कहता है। तो गिरिधर किसको कहता है? कृष्ण को कहता है, क्योंकि कृष्ण क्या थे? भगवान थे और हनुमान से वो बड़े थे। ठीक है, हनुमान और कृष्ण की तुलना करेंगे तो कृष्ण क्या थे? वो बड़े थे। तो कृष्ण ने भी पहाड़ उठाया था अपनी उंगली पे, तो कृष्ण को गिरधर कहा जाता है, हनुमान को गिरधर नहीं कहा जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल उपमा दिया गया है। ठीक है, और इसका रियल मीनिंग ये होता है कि कोई बड़ा आदमी छोटा भी काम करता है तो उसका बहुत चर्चा होता है, लोग महीनों सालों तक उसका चर्चा करते रहते हैं। लेकिन कोई छोटा आदमी बहुत बड़ा काम कर दे तो उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कीजिए। गिरिधर मतलब होता है जो पहाड़, गिरिधर पहाड़ को उठाने वाले को गिरिधर कहते हैं, कृष्ण को गिरिधर कहा जाता है। ठीक है, और हनुमान जी। तो चलिए इसका आपको हिंदी समझ में आ गया। अब दूसरा दोहा देखते हैं। अब इस दोहे के बारे में देखते हैं। इस दोहा में क्या कहा है? खीरा के मुख काटी के मलईत लोन लगाए, रहीमन करुक मुखन को चाहिए यही सजाए। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसमें रहीम कह रहे हैं कि जिस तरह से खीरा होता है, आप लोगों ने खीरा खाया होगा, तो खीरा का एक तरफ का मुंह होता है वो कड़वा होता है, खाने में क्या होता है? वो कड़वा तीखा लगता है। तो लोग क्या करते हैं, उसको काट के उसमें नमक रगड़ते हैं ताकि उसका कड़वापन जो है वो खत्म हो जाए। तो रहीम कहते हैं कि जिस तरह से खीरा का मुंह काट के उस पे नमक लगा के, लोन मतलब होता है, लोन यहाँ पे लोन मतलब नमक, यहाँ पे लोन का क्या मतलब हुआ? काटी मतलब हुआ काटना, काटी का यहाँ पर अर्थ हुआ काटना, और लोन मतलब क्या? मलना, मलईत मतलब मलना। लोन मतलब क्या हुआ? लोन मतलब नमक। ठीक है, तो रहीम कह रहे हैं कि जिस तरह से खीरा का कड़वा पार्ट जो था उसको काट के नमक लगाया जाता है, क्यों? उसकी कड़वापन को खत्म करने के लिए। उसी तरह करुक मतलब कड़वा, करुक का क्या मतलब हुआ? कड़वा। तो उसी तरह कड़वा बोलने वाले व्यक्ति को सजा देनी चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति कड़वा बोलता है उसे उसी तरह का सजा देना चाहिए ताकि वो आगे कड़वापन उसके मुंह से न निकले। इसका यही मतलब हुआ कि जिस तरह से खीरा के कड़वे भाग को काट के
तीखा भाग को काट के नमक लगाया जाता है उसकी कड़वापन को खत्म करने के लिए, उसी तरह कड़वा बोलने वाले व्यक्ति को भी उसी तरह का सजा देना चाहिए। ओके, तो चलिए इसका मतलब ये हो, नोट कीजिए। अब इस दोहे का क्या मतलब हुआ हम लोग देखते हैं। कहता है टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर फिर पोहिए टूटे मुक्ता हार। ठीक है, अब देखो इस दोहे का क्या अर्थ है रियल में। टूटे मतलब होता है रूठा हुआ, यहाँ पे टूटे का मतलब क्या होगा, रूठा हुआ। टूटे सुजन, सुजन मतलब जो आपके हितैषी है, जो आपका अच्छा मित्र है, जो आपका सबसे अच्छा रिश्तेदार है, ठीक है, जो आपके सबसे प्यारे हैं, अगर वो रूठ जाएं, अगर वो 100 बार रूठ जाएं तो आप उनको 100 बार मनाइए। इसमें आप ये नहीं देखिए कि उनको मनाने में मेरा इज्जत जा रहा है, मैं हार गया, ये सब कुछ नहीं सोचा है। वो आपके हितैषी हैं, वो आपके अच्छे चाहने वाले हैं, तो उनको अगर वो 100 बार आपसे रूठ जाए तो आप उसको 100 बार मनाइए। ठीक है, जिस तरह से मोतियों का माला टूट जाता है तो आदमी उसको क्या करता है, बार बार टूटता है और बार बार उससे क्या करता है, धागे में पिरो पिरो के मोती का माला वापस बनाता है। ओके, उसी तरह ये इस दोहे का यही मतलब हुआ कि जो आपके हितैषी हैं, जो आपके प्यारे हैं, सबसे करीबी हैं, वो अगर 100 बार उठते हैं तो आप उसको 100 बार बनाइए, उसमें आप अपनी हार जीत नहीं देखिए। जिस तरह से मोतियों का माला टूट जाता है तो लोग उसे वापस धागे में पिरो लेते हैं। ठीक है, तो टूटे का मतलब हुआ यहाँ पे रूठे हुए। सुजन मतलब हुआ आपका हित चाहने वाला या भला चाहने वाला। सज्जन, फिरी फिरी पोहिए, पिरोना, धागा पिरोना। मुक्ताहार मतलब मोतियों की माला। ठीक है, बार बार माला टूटता है और लोग बार बार उसे धागा में पिरो लेते हैं। उसी तरह अगर आपके कोई हितैषी है, जो आपके अच्छे मित्र हैं, आपसे रूठ जाएं तो आप हार जीत नहीं देखिए कि मैं हार रहा हूं, मैं झुकना पड़ रहा है आपको। अगर झुकना पड़ रहा है तो झुकिए, लेकिन उसे मनाइए, क्योंकि वह सबसे आपके अच्छे हितैषी हैं। तो इसका यही मतलब हुआ। इस दोहा में क्या कहा है, इस दोहा में सच्चे मित्रता को बताया जा रहा है कि दोस्त कैसा होना चाहिए। कहता जल ही मिलाई रहीम ज्यों कियो आप संग छीर। दूध में अगर हम पानी मिला देते हैं तो क्या होता है, दूध और पानी अलग अलग नहीं दिखाई देता है, दोनों एक जैसा ही हो जाता है। लेकिन जैसे ही दूध को आग पे चढ़ाया जाता है तो क्या होता है, पानी सबसे पहले जलने लगता है। अगर आप दूध को उबाले होंगे तो आपने देखा होगा कि दूध में क्या होता है, अगर दूध को बहुत देर तक उबालते हैं तो दूध बच जाता है, लेकिन उसका पानी जल जाता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जल ही मिलाई रहीम ज्यों कियो आप संग छीर, अगब ही आप त्यों सकल आंच की भीड़। जिस तरह से दूध को पानी में मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब उसे हम आग पे चढ़ाते हैं तो पानी सबसे ऊपर आके जलता है। सच्चे मित्रता की वही निशानी है। ओके, यहाँ पे क्षीर मतलब होगा दूध। सकल मतलब होगा पूरा। सकल मतलब क्या होता है, सकल मतलब हो जाता है कुल, सारा। ठीक है, या कुल ही लिखो। आंच, आंच मतलब क्या होता है, आग। और भीड़ मतलब आंच की भीड़। आग का जो गर्मी होता है, आग की गर्मी होती है, उसको कौन झेलता है सबसे पहले, पानी। तो इस दोहे का यही सीधा अगर हम लोग अर्थ बोले, डायरेक्टली अगर हम लोग को अर्थ बोलना है तो हम कहेंगे कि जिस तरह से पानी दूध में मिलकर दूध हो जाता है, लेकिन जब उसे हम आग पे चढ़ाते हैं तो पानी ऊपर आके जलने लगता है, वही सच्चे मित्र की निशानी है। उसी तरह सच्चा मित्र जो होता है सबसे पहले संकट
खुद क्या करता है, झेलता है, उसके बाद अपने मित्र को बचाता है। तो क्या होगा, इसका यही मतलब हुआ जो मैंने अभी बताया कि सच्चे मित्र की वही निशानी होती है जिस तरह से दूध में पानी मिलके दूध बन जाता है, लेकिन जब उसे हम लोग आग पे चढ़ाते हैं तो सबसे पहले पानी जलता है। चलिए अब दूसरा दोहा देखते हैं। अब ये दोहा क्या कर रहा है, ये दोहा आदमी के संगति के बारे में कहा गया है, आदमी के खुद का जो लक्षण होता है उसके बारे में कहा गया। क्या कहा गया है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति मतलब अच्छे लक्षण, अच्छे आचरण वाला होगा, ठीक है, वो उसका कुसंगति, कुसंगति मतलब बुरे व्यक्ति के साथ भी वो रहेगा तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो भी वो बुरा काम नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति अपने आप में सुदृढ़ होगा, अच्छे कर्म वाला होगा, अच्छे लक्षण वाला होगा, अगर उसका कोई मित्र वह बुरे संगति में भी बैठ रहा है, बुरे लोगों के साथ भी उठ बैठ कर रहा है, तो भी वह बुरे कामों में शामिल नहीं होगा। जिस तरह से चंदन का जो पेड़ होता है उस पर हमेशा सांप लिपटा हुआ रहता है, लेकिन चंदन का जो पेड़ होता है वह विषैला नहीं होता है। सांप तो विषैला है लेकिन चंदन का पेड़ विषैला नहीं होता है। उसी तरह अच्छे कर्मों वाला व्यक्ति, अच्छे लक्षण वाला व्यक्ति बुरे कर्मों वाले व्यक्ति के साथ भी रहेगा तो भी वह बुरा व्यक्ति नहीं बन सकता है। आदमी को खुद में विश्वास होना चाहिए कि वह अच्छा है तो वह बुरे कर्म कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तम प्रकृति मतलब अच्छे लक्षण वाला, उत्तम प्रकृति, उत्तम प्रकृति मतलब अच्छे लक्षण, उत्तम प्रकृति का मतलब हुआ अच्छे लक्षण वाला। कुसंग मतलब होता है कुसंगति, बुरी संगति, ठीक है, गलत लोगों के साथ उठ बैठ करना। विष मतलब तो जानते ही हो, विष होता है, इसका ये होता है विष, ये दोहा में इस शब्द का यूज किया गया। व्यापक नहीं, काफी नहीं, व्यापक नहीं, लिपटे रहे भुजंग, भुजंग मतलब एक हो जाता है सांप। तो इसका यही मतलब हुआ कि रहीम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अच्छे लक्षण वाला होगा, उत्तम प्रकृति, अच्छे कर्म वाला होगा, वह बुरे लोगों के साथ भी रहेगा तो वह बुरा व्यक्ति नहीं बन सकता है। जिस तरह से सांप हमेशा चंदन की लकड़ी पर लिपटा हुआ रहता है लेकिन चंदन का पेड़ विषैला नहीं होता है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने इस जो आज का दोहा मैंने पढ़ा है उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। दोहा पढ़िए, काफी इंटरेस्टिंग होता है, उससे आपको सामाजिक ज्ञान मिलेगा। ओके, किताब पढ़ना और कैलकुलेशन सॉल्व करना वो तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन इन चीजों को भी लोगों को पढ़ना चाहिए। बौद्धिक क्षमता जो होता है, बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास होता है। ओके, समझ रहे हो, इन सब चीजों को पढ़ने से लोगों की बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, लोग अच्छी तरह से सोचने लगते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे पढ़ें। ओके, थैंक यू।